नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एके ट्रेडर में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। बहुत से बिगनर ट्रेडर ऐसे हैं जो मार्केट में इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन चली जाती है, उन्हें लॉस होता है, तो वो उस ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं और इन्वेस्टर बन जाते हैं। अगर आप बिगनर ट्रेडर है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज हम आपको वीडियो में ये बताएंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। आप सब कुछ डिफाइन करने वाले हैं। आज आपको ये वीडियो देखकर सब कुछ पता चल जाएगा ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। किसी वस्तु की कम कीमत पर उस वस्तु को बाय करना और थोड़े टाइम के बाद उस वस्तु को बेच देना। उसके बीच में जो प्रॉफिट बुक करेंगे वो व्यापार होता है। मतलब कोई दुकानदारी लगा लो, कोई बिजनेस लगा लो, वही होता है कि कुछ वस्तु खरीद लेना और उसमें कुछ प्रॉफिट बनाकर उसे बेच देना। उसे ट्रेडिंग कहते हैं, या मतलब उसे व्यापार कहते हैं। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में 4 प्रकार की होती है। होती तो बहुत सारी है, आपको यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको अलग अलग तरीके बताए जाएंगे कि ट्रेडिंग इतने प्रकार की होती है। लेकिन नॉर्मली मेरा मानना है कि ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली ट्रेडिंग होती है हमारी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है। दूसरी ट्रेडिंग होती है हमारी डे ट्रेडिंग, जिसे हम या इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। और तीसरी ट्रेडिंग होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग, जिसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, जो थोड़े समय के लिए ट्रेड लेते हैं। और चौथी है वो है हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो नॉर्मली ये 4 पॉइंट है ट्रेडिंग के: स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है। तो मैंने इसके 5 पॉइंट बनाए हैं जो इनमें आपको सारे में डिफरेंस बताएगा कि क्या डिफरेंस है टाइप ऑफ ट्रेडिंग के। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है टाइम पीरियड। हम इसमें कितने टाइम पीरियड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग करने के लिए हम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट तक लास्ट स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 15 मिनट में बहुत कम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ज़्यादातर 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में स्कैल्पिंग करते हैं। मैं भी स्कैल्पिंग करता हूँ। मेरा भी यूट्यूब पर एक चैलेंज चल रहा है 20 डे चैलेंज का, वो भी देख सकते हो। मैं मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्कैल्पिंग करता हूँ। ठीक है। स्कैल्पिंग में आपको इतने टाइम पीरियड के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी। अगर आप इससे बड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज करते हो, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, तो आप आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसमें आप एक ही दिन के अंदर बाय करते हो और एक ही दिन के अंदर सेल करते हो। जो भी करना होता है एक दिन के अंदर बाय सेल, प्रॉफिट लेना प्रॉफिट बुक किया, लॉस लेना लॉस बुक किया, ये एक ही दिन के अंदर होता है। अगर आप एक दिन के अंदर बाय सेल करते हो तो आप इंट्राडे कर रहे हो, यानी कि डे ट्रेडिंग कर रहे हो। और आप 1 मिनट, 3 मिनट में, 5 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है। और अगर आप कोई ट्रेड ले करके 1 हफ्ता या 10-15 दिन के लिए होल्ड रखते हो, तो वह हमारी स्विंग ट्रेडिंग होती है। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना, मतलब हमने कोई ट्रेड ले लिया और उसको शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दिया है, होल्ड कर लिया है। जब उसमें प्रॉफिट होएगा या जो भी हमारा एसएल लगाया, जो भी टेक प्रॉफिट लगाया, वहाँ तक जो भी होएगा उसके लिए हम उसको होल्ड करके रख लेते हैं। वो होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। ये हमारी 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या मैक्सिमम 1 महीने के लिए हो सकती है। ठीक है। और इसके बाद टर्म ट्रेडिंग वो होती है जिसमें हम 1 महीना, 6 महीने या फिर 1 साल से ऊपर के लिए ट्रेडिंग को होल्ड करके छोड़ देते हैं। वो हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। हमारी ये 4 टाइप थी ट्रेडिंग की, जिसमें हमारा मैंने टाइम पीरियड भी बता दिया। अगर आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में कर रहे हो तो आप एक स्कैल्पिंग कर रहे हो। डे के अंदर कर रहे हो तो आप इंट्राडे कर रहे हो। और थोड़ा 10 दिन, 15 दिन के लिए अंदर ट्रेड लेके उसको होल्ड कर रहे हो, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। और 1 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड रख रहे हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारा वेल्थ क्रिएट। कौन सी ट्रेडिंग में हम जल्दी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये 1 दिन के अंदर ही होती है। स्कैल्पिंग होती है थोड़े टाइम के लिए और इंट्राडे होती है 1 दिन के अंदर। लेकिन ये दोनों ट्रेडिंग 1 दिन के अंदर होती है। तो मैंने इसका एक पॉइंट बनाई, इन दोनों को हम एक ट्रेडिंग बोल सकते हैं जो हम 1 दिन के अंदर कर सकते हैं। या फिर एक वो होती है
BTST STBT ट्रेडिंग होती है, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो, एक उस टाइप की ट्रेडिंग होती है। वो मिलाकर दोनों को, तीनों को हम मिलाएं तो हमारी एक किस्म की ट्रेडिंग हो गई, एक दिन या 2 दिन के अंदर जो कर रहे हैं। और जो हम 10 दिन 15 दिन या फिर साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए रख रहे हैं, वो हमारी इन्वेस्टिंग मान सकते हैं। अगर आप इन चारों पॉइंट को अलग अलग रख कर आप समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। अगर ज़्यादा नहीं तो आप 2 तरीके मान लो। एक तो ट्रेडिंग का, वो जो 1-2 दिन के अंदर हम बाय सेल करते हैं, चाहे उसमें स्कैल्पिंग आ जाए, इंट्राडे आ जाए, BTST आ जाए, और उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि टाइम पीरियड क्या है। आप देख सकते हो आपके लाइफ के हिसाब से जो आपका टाइम पीरियड सेटिंग बैठ रही है, आप उस हिसाब से स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई सी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आती है कि वेल्थ क्रिएट, कौन सी ट्रेडिंग में हम ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको अगर महीने में 10 से 20% भी रिटर्न मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसमें अगर स्कैल्पिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, आप 1 साल के अंदर अपनी कैपिटल का 200 गुना 300 गुना रिटर्न भी बना सकते हो। सबसे जल्दी आप स्कैल्पिंग करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और डे ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग में भी आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कर सकते जितनी आप स्कैल्पिंग में कर सकते हो। इसमें आप दिन में 1 ट्रेड 2 ट्रेड या 3-4 ट्रेड ले सकते हो। उसमें आपका जो भी प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, आप एक ही दिन में उसके अंदर बुक करोगे। थोड़ा रिस्की है, लेकिन आप इसमें इतनी जल्दी थोड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए आपका पूरा माइंड भी कंट्रोल होना पड़ेगा। मतलब दोनों टाइप की ये जो स्कैल्पिंग है और डे ट्रेडिंग है, ये हमारी ट्रेडिंग के अंदर आती है। दोनों के अंदर हम अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं, अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, इसमें थोड़ा वेल्थ क्रिएट करने में टाइम लगता है। अगर आप इसमें कोई भी स्टॉक है 6 महीने या 1 साल के लिए होल्ड रखते हो या 1 महीने के लिए भी होल्ड रखते हो, तो आपको इसमें अगर 6 महीने या 1 साल के अंदर 10 से 15% भी मिल जाता है तो ठीक है। मतलब आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे से कम प्रॉफिट कमाते हो। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म रखते हो 1 साल 2 साल या 5 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, इसमें आपको 5% भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है और 20% भी मिल सकता है। यह अपने स्टॉक पे ऊपर निर्भर करता है कि आप किस टाइप का स्टॉक डिसाइड किया है जो मार्केट में मोमेंटम लाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको किस टाइप की वेल्थ क्रिएट करनी है। आता है हमारा रिस्क। हमारी जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क कौन सी ट्रेडिंग में है? पहली आती है हमारी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में रिस्क वेरी हाई होता है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपको इसमें डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करनी पड़ेगी। अगर आप आपका अपना डिसिप्लिन को क्रॉस करते हो तो आपको इसमें हाई रिस्क भी होने वाला है, वेरी हाई रिस्क होता है। ठीक है, स्कैल्पिंग में। और जो इंट्राडे में होता है इसमें हाई रिस्क होता है। ठीक है, इसमें स्कैल्पिंग में वेरी हाई रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आप प्रॉफिट बना पाओ या आप लॉस भी कर सकते हो। और डे ट्रेडिंग में आप लगभग प्रॉफिट बना भी सकते हो अगर आपकी एंट्री सही है, एग्जिट सही है, और आप इसमें लॉस भी ले सकते हो। लेकिन दोनों में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म कर रहे हो ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका इसमें रिस्क बिल्कुल थोड़ा सा होता है, मतलब 1:1 का मान सकते हैं। मतलब जितना आप लॉस ले रहे हो आप एक टाइम तक होल्ड रख के शॉर्ट टर्म के लिए उसमें 1:1 का प्रॉफिट भी बना सकते हो। इसमें मतलब आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होने वाला। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप अपनी सेविंग का लगा लो 1,000 रुपये, आपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर दिया 5 साल या 10 साल के लिए, तो आप में उसको 5 से 10% या 20% तक भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यह रिस्क की बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसको लेकर एक बार बस इसको भूल जाना है कि आपको 10-15 साल या 20 साल के बाद ही इसको देखना है कि इसमें प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिस्क्रीज हुआ है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में आपको एक बारी ट्रेड स्टॉक जो भी आपने डिसाइड किया है उसके बाद आपको बिल्कुल भी देखना नहीं है। वो आप 15-20 साल बाद देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है। और इसमें रिस्क बिल्कुल कम होता है क्योंकि इंसान हो या स्टॉक मार्केट आखिर में जाना ही ऊपर ही होता है। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट आता है हमारा वो आता है स्किल का। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो तो स्किल आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए, हाई स्किल होनी चाहिए। कैसे आपको टेक्निकल का भी पता होना चाहिए, मार्केट के प्राइस एक्शन का भी पता होना चाहिए, चार्ट पैटर्नर क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, सब पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक क्या होती है। अगर आपको ये सब नॉलेज है
तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, वरना आप स्कैल्पिंग के आसपास भी मत जाना। इसके लिए आपको आपका माइंड सेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। और आप डे ट्रेडिंग करते हो एक दिन के अंदर, तो इसके अंदर भी स्किल भी ज़रूरी है। आपको वही स्कैल्पिंग की तरह टेक्निकल रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, और कैंडल स्टिक है, चार्ट पैटर्न है, इसकी सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक डे ट्रेडिंग के अंदर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दोनों में आपको सेम नॉलेज की जरूरत है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि ये दोनों जो है 1 या 2 दिन के अंदर ट्रेडिंग आती है, जिसे हम ट्रेडिंग बोलते हैं, और ये आती है लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग, जिसके हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात करें शॉर्ट टर्म में आपको स्किल की जरूरत है, यानी आपको इसमें फंडामेंटल की जरूरत है। अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल की भी जरूरत है और थोड़ी बहुत फंडामेंटल की भी जरूरत है। अगर आपको दोनों सही कि आपको टेक्निकल की और फंडामेंटल दोनों सही नॉलेज है, तो आप एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा स्टॉक डिसाइड कर सकते हो और उसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो। मतलब आपको हल्की फुल्की टेक्निकल की नॉलेज और फंडामेंटल की नॉलेज है, उसके हिसाब से आप स्टॉक डिसाइड करते हो, तो आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको फंडामेंटल की भी जरूरत नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, और टेक्निकल की भी नॉलेज नहीं है, वैसे आप या तुक्के के हिसाब से या फिर कहीं से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज के हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म में, तो इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें स्किल की कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप स्किल लेके भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बाकी इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्किल की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल की दोनों की थोड़ी थोड़ी जरूरत है, आपको ज़रूरी है सीखना, तभी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको हाई लेवल की नॉलेज चाहिए और साथ में आपका साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और हमारा चौथा पॉइंट आता है फंडामेंटल विज टेक्निकल, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी फंडामेंटल भी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कंपनी के बारे में फंडामेंटल जान सकते हो, आपको नॉलेज है, तो आप स्कैल्पिंग के लिए और डे ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल की नॉलेज को यूज कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में चाहे आप ना भी करो, लेकिन आप इंट्राडे में कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आपको ये पता होना ज़रूरी है, तो आपको फंडामेंटल की भी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रही हो, और आपको टेक्निकल की भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगला पॉइंट आता है अपना शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल की नॉलेज होना ज़रूरी है, टेक्निकल की भी नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अगर आपको दोनों की नॉलेज है तो आप एक अच्छा शॉर्ट स्टॉक डिसाइड कर सकते हो। और आप अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल भी नॉलेज होना ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, थोड़ी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप एक अच्छा स्टॉक डिसाइड कर सकते हो। और टेक्निकल का आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें कोई शॉर्ट टर्म नहीं कर रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म लेके छोड़ देना 15, 20 साल, 30 साल के लिए, उसके बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। ये 5 पॉइंट थे जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। ये 5 पॉइंट थे जिसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया इन 500 में, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि टोटल टाइप कितने होते हैं ट्रेडिंग के, जो कि 4 होते हैं: स्कैल्पिंग, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो ये पहली 2 है ये हमारी ट्रेडिंग के अंदर आ जाती है, और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है वो इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाती है, ठीक है। और इन ट्रेडिंग में डिफरेंस है टाइम पीरियड का, ये भी बता दिया कि आप किस टाइम पीरियड के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए, और आपको ट्रेडिंग में कितनी जल्दी आपको वेल्थ बनानी है, कितना जल्दी आपको पैसा बनाना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग को डिसाइड करना चाहिए। आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जिस हिसाब से आप अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। और तीसरा आ जाता है रिस्क। ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर ट्रेडिंग में इनका रिस्क वेरी हाई होता है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क बहुत कम होता है। आप कम रिस्क में आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। और बात आती है स्किल की, तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको ऑफकोर्स सी बात है कि आपको स्किल होना ज़रूरी है। अगर आप स्किल के साथ ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिट बना सकते हो, वरना आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे में बिल्कुल भी बिना स्किल के प्रॉफिट नहीं बना सकते। हाँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप आराम से हल्का फुल्का प्रॉफिट बना सकते हो, अगर आपके पास कोई ज़्यादा स्किल नहीं है, थोड़ी बहुत स्किल है, फंडामेंटल की स्किल है, ठीक है। और अगला जाता है फंडामेंटल विज टेक्निकल। अगर आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर रहे हो
तो आपको टेक्निकल की नॉलेज होना ज़रूरी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितनी होती है और क्या डिफरेंस है। अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप अभी तक कौन सी ट्रेडिंग कर रहे थे और आपको अपनी लाइफ के हिसाब से कौन सी आगे ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आप वो अपनी लाइफ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। उसके हिसाब से चार्ट के एनालाइज करके आप ट्रेड बनाकर अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले ज़रूरी है कि आप उसे एक बार सीख जाओ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और एक मेरा 20 डे का चैलेंज चल रहा है जिसमें मैंने 20 दिन ट्रेडिंग करता हूं और उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, मैं उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप हमारे चैलेंज के साथ जुड़ जाओ, देखो, आपको वहां पर बहुत कुछ भी सीखने को मिलेगा। और ये जल्दी ही मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा। टेक्निकल क्या होती है, फंडामेंटल क्या होता है, चार्ट पैटर्नर क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होती है, कौन से इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, कौन सा ऐप यूज करना है। मतलब आपको धीरे धीरे मैं इसकी सीरीज़ बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको साइकोलॉजिकल नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको टेक्निकल से ज़्यादा आपको साइकोलॉजिकल होना, मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। जय हिंद।